नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुकेश सहनी ने कहा, हम बिहारी हैं, डरते नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। खतरे में है देश का संविधान और लोकतंत्र। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को झंझारपुर, अररिया और सुपौल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम बिहारी हैं, बाहर से आने वाले लोग यहाँ के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम बिहारी डरने वाले नहीं हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों को भरोसा दिया और कहा कि आप महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर दिल्ली भेजिए, मैं भरोसा देता हूं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले तेजस्वी ने बिहार की जनता से पूछा 10 सवाल। कहा, मोदी के आने से आपको क्या फायदा हुआ। आपको बता दें कि बिहार के नेता विपक्ष तीसरे चरण के मतदान प्रचार बंद होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार की जनता से सवाल का जवाब मांगा है। तेजस्वी ने 10 सवालों का जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने बिहार को खूब सीटें दी, लेकिन उसके बदले बिहार को क्या मिला। क्या स्कूल, कॉलेज और गुजरात जैसा विकास मिला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि बीजेपी को बिहार के लोगों ने इतना दिया, इसके बदले में बिहार को क्या मिला। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर बिहार के लोगों से सवाल पूछा है कि आपने मोदी जी को 2 बार समर्थन दिया, लेकिन आपको क्या मिला है। बिहार के विकास के विरोधी हैं प्रधानमंत्री मोदी। दरभंगा में बीजेपी पर बरसे मुकेश सहनी। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पीएम मोदी की चुनावी सभाओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम मोदी पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की उन्हें फुर्सत नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर में जब से हिस्सा शुरू हुई है, उसके बाद पीएम ने देश दुनिया घूम लिए, लेकिन वहां नहीं गए। यह प्रधानमंत्री का डबल स्टैंड है। दरअसल पीएम मोदी बिहार को अपना प्रदेश नहीं मानना इसलिए नहीं चाहते हैं कि बिहार की उससे तरक्की हो जाएगी। अगर बिहार की तरक्की हो गई तो यहाँ का मजदूर काम करने गुजरात नहीं जाएगा, इसीलिए वह बिहार का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। सिर्फ बिहार के लोगों को ईडी, सीबीआई की नोटिस देकर परेशान करना चाहते हैं। इसका भी अंत होगा, सबका अंत होता है। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, अब इतने ही केजी सामान फ्री में ले जा सकेंगे यात्री। किराए को लेकर भी नया अपडेट जारी किया गया। आपको बता दें कि हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें अपने साथ पहले से 5 किलो कम वजन लेकर सफर करना होगा, वरना उनको अधिक वजन के लिए अलग से भुगतान करना होगा। अब कोई भी यात्री अपने साथ महज 15 किलो वजन तक के बैग को लेकर ही सफर कर सकता है। हालांकि यह नियम फिलहाल एयर इंडिया की उड़ानों के लिए ही जारी किया गया। दरअसल एयर इंडिया ने फ्री चेक इन बैगेज की सीमा 20 किलो से घटाकर 15 किलो कर दी है। फिलहाल एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों पर यह व्यवस्था लागू की है। ऐसे में इस आदेश से उन यात्रियों को परेशानी हो सकती है जो 20 किलो वजन तक का सामान फ्री में लेकर जाते रहे हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी ने पिछले साल मेनू आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल लागू किया था, जिसके आधार पर यह बदलाव किया गया है। नीतीश राज में शराबबंदी का मजाक, शराब पीकर गवाही देने कोर्ट पहुंचे गया युवक जज के सामने कहा, हुजूर थोड़ी सी पी ली है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है। बिहार में शराब पीने और बेचने की सख्त मनाही है। इसके बावजूद ना तो पीने वाले सुधर रहे हैं और ना ही बेचने वाले अपनी आदतों से बाज आ रहे हैं। शराबबंदी कानून का खौफ शायद अब लोगों में नहीं दिखता है। यही कारण है कि लोग शराब पीकर कोर्ट रूम भी
पहुंच जा रहे हैं। दरअसल भागलपुर के उत्पाद कोर्ट में एक युवक शराब के नशे में धुत गवाही देने पहुंचा था, लेकिन उसके लड़खड़ाते पैर और जुबान को देखकर जज साहब को शक हुआ। उन्होंने युवक से पूछा कि लड़खड़ा क्यों रहे हो। जज साहब के पूछे जाने पर युवक ने कहा कि हुजूर थोड़ी सी पी ली है। युवक ने जज के साहब के सामने शराब पीने की बात खुद स्वीकार किया। नीतीश कुमार को अब कभी माफ नहीं करेंगे, बोले लालू प्रसाद। गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद पर हमला बोल रहे हैं। तमाम चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने नो बेटा बेटी पैदा कर दिए। नीतीश कुमार के लगातार निजी हमला करने के बाद अब लालू प्रसाद भी खुलकर सामने आ गए हैं और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है और कहा कि अगर दोबारा आ जाएंगे तो उनको माफ नहीं करेंगे। हाँ, घर पर आ जाएंगे तो उनका धन्यवाद जरूर देंगे। बीमार रहते हुए भी हम महसूस करते हैं कि हम बीमार नहीं हैं और उनको पराजित करेंगे। हमने दो प्रधानमंत्री बनाए हैं। कहीं बैठा रहता था, सोया रहता था, नीतीश कुमार एकाएक चले आते थे। तीसरे चरण की वोटिंग के दिन सीएम नीतीश और राबड़ी समेत 11 नेताओं का होगा शपथ ग्रहण। विधान परिषद सभागार में होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में कुल 11 प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा कुछ महीनों पहले कर दी गई थी और उस दिन चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी समेत सभी 11 निर्विरोध विजेताओं को प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद इन सभी 11 विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय किया गया है। दरअसल देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान आगामी 7 मई को होना है और अब इसी दिन नव निर्वाचित विधान पार्षद आगामी 7 मई को शपथ लेंगे। इसमें सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी समेत 11 विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा। बिहार में 13 लाख के जाली नोट को जब्त किए गए। चुनावी में खपाने की थी तैयारी। 2 तस्कर को अरेस्ट किए गए। आपको बता दें कि मोतिहारी पुलिस ने छापेमारी कर 12,90,000 रुपये के जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान जाली नोट देने वाला भाग निकला। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। यूपी पुलिस से संपर्क किया गया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने शनिवार को बताया कि डीएसपी सदर 2 पिपरा कोठी के नेतृत्व में गठित टीम ने कोटवा थाना क्षेत्र के राजपुर मिठिया के समीप कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव के दौरान इन नोटों को खपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल एसपी ने बताया कि तस्करों की पहचान यूपी के कुशीनगर के कसिया थाना के मुकेश राजभर व संत कबीर नगर के बखीरा थाना का जमील अख्तर के रूप में की गई है। उनके पास से 505 रुपये के जाली नोट और एक बाइक बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि नाकेबंदी कर वाहन जांच अभियान चलाया गया है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। 2 हथियार कारोबारी समेत 3 अरेस्ट किए गए। आपको बता दें कि मुंगेर लोकसभा चुनाव के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आगामी 13 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर मुंगेर में होने वाली वोटिंग से पहले पुलिस ने सफिया सराय थाना क्षेत्र के पड़हम गांव में छापेमारी कर 2 मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने एक मकान मालिक समेत 3 हथियार कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साफियाबाद थाना क्षेत्र के पड़हम में छापेमारी कर एक मकान में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 अर्धनिर्मित पिस्टल व 8 गोली, मैगजीन और हथियार बनाने के कई उपकरणों को बरामद किया है। इस मामले में मकान मालिक सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।